नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रणव ध्वनि। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर प्रेम क्या है, क्या नहीं है। भ्रामक प्रेम क्या है, कहाँ गलतफहमी हो जाती है। यदि हम प्रेम के साथ मिली हुई इस अविद्या को हटा दें तो हमें प्रेम का शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाए, और प्रेम का शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाए तो हमें ईश्वर से शुद्ध प्रेम करना आ जाए। तो इसमें पिछली बार हमने ये बात की कि प्रेम का मतलब केवल देना नहीं है, केवल देना नहीं। इसका मतलब होता है पर्याप्त विवेक के साथ देना, और ना देना हो तो उसे विवेकपूर्ण तरीके से ही ना भी देना। विवेक के साथ ही किसी बात की तारीफ, और विवेकपूर्ण ढंग से ही आलोचना भी। बहस भी करना, संघर्ष भी करना, सामना भी करना, मांग भी रखनी, दबाव भी डालना, प्रेम से पुचकारना भी, बस सब कुछ विवेक के साथ। और ये विवेक ही निर्णय लेने की क्षमता लेकर आता है। हम अपने जीवन के सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बड़े फैसले बस इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम प्रेम की गलत फहमी से जकड़े हुए होते हैं, है ना। ये वो जंजीरें हैं जो हमें हमारे प्रेम को सच्चा बताते रहना चाहती हैं, और हम अपना सारा जीवन गलत या दिशाहीन प्रेम को सच्चा प्रेम समझकर या तो मिटाते रहते हैं, या ये मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम एक और ऐसे भ्रामक प्रेम को देखते हैं जिसमें अपना सब कुछ, सर्वस्व लुटाना मुख्य बन जाता है। जबकि हमने पहले ही कहा था कि अगर कुछ देना भी हो तो विवेकपूर्ण ढंग से देना। प्रेम का शुद्ध और सच्चा स्वरूप है। लेकिन हम ये देखते हैं लोक में, संसार में, कि प्रेम के नाम पर हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं अविवेकपूर्ण ढंग से। प्यार की आड़ में सामने वाले के आत्मिक विकास को नजरअंदाज करते हुए अपने फायदे और जरूरतों में ही अधिक रुचि रखते हैं हम। कई बार प्यार देने वाले, मतलब एक उदाहरण के तौर पर इसे समझें कि एक व्यक्ति है जो काफी मना करते करते आखिरकार अपनी पत्नी को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर पहुंचता है, जो डिप्रेशन में है। उसके दोनों बेटों ने कॉलेज छोड़ दिया है और वो दोनों घर पर रहकर ही मनोचिकित्सक की मदद ले भी रहे हैं। इस व्यक्ति को शुरुआत से विश्वास नहीं हो रहा कि उसका परिवार की इस स्थिति में पहुंचने में इस व्यक्ति की कोई भूमिका भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का कहना था कि मैं अपने परिवार के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैं वो सब कुछ करता हूँ जो मेरे वश में है। व्यक्ति कहता है कि मेरा एक पल भी ऐसा नहीं जाता
जब मैं उनके बारे में नहीं सोचता। जब परिस्थिति का विश्लेषण किया गया तो बात क्या सामने आई? ये बात बिल्कुल सच है कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी, अपने बच्चों को बहुत समय देता है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को नई कारें ला दी थी, इंश्योरेंस भी करवा के दिया था। हालांकि उसे ये भी लगता था कि उसके बेटों को आर्थिक मामलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए और बेटे आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहते हैं। वो हर हफ्ते अपनी पत्नी को थिएटर लेकर जाते थे। वो अपनी पत्नी का अधिक से अधिक, बल्कि कहिए कि सारा ही काम खुद किया करते थे। उस शॉपिंग भी करना होता तो वो अपनी पत्नी के लिए खुद ही करके लेकर आते। बाहर निकलने से होने वाली परेशानी से अपनी पत्नी को वो बचाना चाहते थे। अपने काम में वो बेहद व्यस्त होते थे, लेकिन जब भी समय मिलता अपनी पत्नी और बच्चों द्वारा अस्त व्यस्त किए हुए घर को ठीक करते। पत्नी और बच्चों को तो उस घर की साफ सफाई से मानो चिढ़ थी। तो मनोवैज्ञानिक ने पूछा कि आप दिन रात केवल इन्हीं के लिए सोचते हैं और करते हैं तो थक नहीं जाते? तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं थक जाता हूँ, लेकिन मैं और करूँ भी क्या, मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये समस्या किसी घर की पत्नी की भी हो सकती है जो अपने पति और बच्चों के लिए अपने आप को पूरी तरह से लगाती है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। ये तो एकमात्र उदाहरण है, इसलिए इसे किसी भी तरह से घटाकर हम देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति का कहना था, मैं उनसे प्यार करता हूँ तो मैं और क्या करूँ, और मैं उन्हें इतना चाहता हूँ कि उनकी देखभाल किए बगैर मैं रह ही नहीं सकता। जब तक मैं हूँ उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मैं बहुत समझदार ना सही, लेकिन मैं कम से कम उन्हें प्यार तो कर सकता हूँ, उनका ख्याल तो रख सकता हूँ। और ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि उस व्यक्ति के पिता थे, वो थे तो बहुत विद्वान, लेकिन उन्होंने कभी भी घर की परवाह नहीं की थी। उन्होंने कभी भी उस व्यक्ति के साथ समय नहीं गुजारा था, जिससे उस व्यक्ति ने बचपन में ये ठान लिया था कि वो अपने पिता की तरह नहीं बनेगा। पिता जितना परिवार से दूर रहे हैं वो उतना ही अपने परिवार के करीब रहेगा। पिता परिवार को लेकर जितने बेफिक्र रहे वो उतनी ही ज्यादा फिक्र अपने परिवार की करेगा। कुछ समय बाद उसे ये समझ में आ गया कि न केवल वो अपनी एक अच्छे पिता की भूमिका को लेकर सजग है, बल्कि अपने करियर में भी इसी अच्छे पिता और पति की छवि का बहुत बड़ा हाथ भी है। इसलिए अब इस छवि को कायम रखने के लिए भी उसका ये प्रयास था। और उसे जो बात समझ नहीं आई वो ये जो बात समझ नहीं आई वो ये थी कि उसने किस हद तक अपने परिवार को एक बच्चे की तरह अपने ऊपर निर्भर बना लिया था। अपनी पत्नी को हर वक्त मेरी छोटी सी बिल्ली कहकर पुकारता, तो अपने युवा हो चुके बच्चों को नन्ना मुन्ना कहकर पुकारता, और वही कहता कि मैं और कैसा व्यवहार करूं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। और आखिरकार ये बात उसे समझानी ही पड़ी कि प्रेम करना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को अपना दिल, अपना दिमाग, सब कुछ झोंकना पड़ता है। अपने पिता से बिल्कुल अलग बनने की कोशिश में उस व्यक्ति के भीतर प्रेम को अभिव्यक्त करने का एक संयमित सलीका विकसित नहीं हो पाया। उसे ये भी सीखने की जरूरत है कि सही समय पर कोई चीज नहीं देना गलत वक्त पर देने से कहीं बेहतर होता है।
मतलब कि जब कोई चीज़ देने का समय ना हो और वो ना दी जाए, तो ये उस चीज़ को ना देने का सही वक्त होता है। ऐसे ही जब किसी चीज़ को देने का समय ना हो और दे दी जाए, तो वो उस चीज़ को देने का गलत समय होता है। तो सही समय पर कोई चीज़ को नहीं देना गलत वक्त पर देने से कहीं बेहतर है। और लोगों को विकसित करने की आज़ादी देना, उनका हर वक्त ख्याल रखने से भी ज़्यादा प्यार देना, अपनी ज़रूरतों, गुस्सा, पश्चाताप, उम्मीदों का खुलासा करना भी पूरे परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसीलिए प्यार को सहमति के साथ साथ किसी बात पर विवाद में भी खोजना ज़रूरी होता है। जैसे जैसे उस व्यक्ति को ये बात समझ में आने लगी कि उसने किस तरह से अपने परिवार को बच्चे की तरह बना दिया, उसने खुद में बदलाव करना शुरू किया। जब बच्चे घर में ख्याल रखने में उसका हाथ नहीं बटाते, तो वो उन पर अपना गुस्सा भी जाहिर करता, अपनी नाराज़गी प्रकट करता। उसने अपने बच्चों से कहा कि कारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं यदि, तो बेशक करें, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम अब वो खुद चुकाएं। और अपनी पत्नी को शॉपिंग पर कभी अकेले भी जाने देने का निर्णय भी किया। ये ज़रूरी था कि सब करते समय उसे एक बुरा व्यक्ति कहलाने के खतरे से जूझना पड़ सकता था, क्योंकि अब तक तो वो सबकी ज़रूरतों के लिए हर जगह मौजूद रहने वाले व्यक्ति की छवि थी, जिसे उसे छोड़ना पड़ रहा था। वैसे अपनी पिछली भूमिका में भी उसका मकसद प्यार करना ही था, और परिवर्तन करने के बाद भी उसकी ये छवि बनी रही, क्योंकि वास्तव में तो वो परिवार से प्यार ही करता था ना।